आज हम बात करेंगे किताब के बारे में जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वॉलेस डी वॉटल्स द्वारा लिखा गया है। इस किताब 1910 में लिखी गई है और इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यहाँ तक कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस किताब का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। ये किताब कई और पुस्तक लेखक के लिए प्रेरणा बनी, जैसे कि द सीक्रेट, जिसे रंडा बर्न ने लिखा, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी लोकप्रिय बनाया। परिचय। इस किताब के लेखक अमेरिका में पैदा हुए थे और उनके शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत तनावपूर्ण स्थिति, गरीबी और असफलता से गुजरना पड़ा। उन्होंने आखिरकार अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचा। उनके शब्दों में कहें तो अगर आप अमीर, सफल और स्वस्थ बनना नहीं चुनते हैं तो अनजाने में आप गरीब, असफल और बीमार होना चुन सकते हैं। लेखक के अनुसार ये किताब हर उस आदमी और औरत के लिए है जो अमीर होना चाहता है। इस पूरी किताब को 16 चैप्टर्स में बताया गया है। सभी चैप्टर्स के दौरान लेखक हमें सरल भाषा में ऐसे संदेश दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए फिर इसको डिटेल्स में समझते हैं। चैप्टर 1, अमीर बनने का अधिकार। बिना पैसे के एक सफल जीवन जीना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि असंभव हो जाता है। निरंतर विकास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और बिना पैसे के हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया में अमीर बनने के विजान को समझा जाए। क्या दुनिया में अपने लायक से कम पर संतुष्ट हो जाना से बड़ा कोई पाप नहीं है? क्यों कम से संतुष्ट होना जबकि आपके पास बहुत कुछ शिष्ट हासिल करने की क्षमता पहले से ही है? अमीर बनने की इच्छा आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। खाना, कपड़ा और घर के साथ में मेहनत वाले काम से मुक्ति, अच्छी पढ़ाई और दूसरे मनोरंजन का साधन दिमाग और आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप गरीब होते हैं तो आप इन तीनों चीजों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए अमीर बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहले अमीर बनने की चाहत जरूरी है, उसके बाद आपको इसे पूरा करने के लिए इसके पीछे के विज्ञान को समझने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 2, अमीर बनने का एक साइंस है। लेखक कहते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह अमीर का भी एक नियम होता है। कोई भी इन्हें फॉलो करके अमीर बन सकता है। एक डेफिनेट वर्किंग सिस्टम के साथ लगातार किए गए प्रयास हमें धन की तरफ ले जाते हैं। जो लोग इसे गलती से फॉलो कर लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, चाहे वो जितना मेहनत कर लें। अमीर होना किसी खास माहौल या पेशे का नतीजा नहीं होता है। यहाँ तक कि अमीर होने का बुद्धिमत्ता, विशेष योग्यता और प्रतिभा से भी कोई खास लेना नहीं होता है। अक्सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग उनसे कम टैलेंटेड लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी का मतलब ये भी नहीं है कि आप गरीब और दबे लोगों से पैसा वसूल करें, पर यह बहुत जरूरी है कि आप अमीर बनने के तरीके पर काम करते हैं। दुनिया में कम अमीर और ज्यादा गरीब लोगों को देखकर यह सवाल पूछा जा सकता, क्या अमीरी का रास्ता मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेचर ने अमीर बनने की सारी खूबियां हमें पहले से ही दे रखी हैं। चाहे आप बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, मूर्ख हैं, अस्वस्थ हैं, मजबूत हैं या कमजोर, सभी तरह के लोग अमीर बने हैं। अगर कोई आदमी आपके शहर से अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप किसी काम में हाथ डालेंगे, इसमें आपकी दिलचस्पी है। अगर आपके पड़ोसी एक ही बिजनेस में आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों में कामकाज का फर्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी की कार्यप्रणाली को अपनाना पड़ेगा। चैप्टर 3, क्या अवसर पर एक अधिकार है? किसी एक का पैसे के ऊपर हक नहीं है। नेचर किसी को भी अवसर का फायदा उठाने से नहीं रोकती, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक। नेचर हर एक को आगे बढ़ने का बराबर मौका देती है। नौकरों को उनके मालिक गरीब नहीं बनते, ना ही उन्हें दबाकर, ना ही बड़े बिजनेस बनाते हैं, बल्कि उनको गरीब बनाते हैं उनकी फंक्शनिंग, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड, जो अमीर बनने के साइंस के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। चैप्टर 4, अमीर बनने के विजान में पहला प्रिंसिपल। हमारा दिमाग वो विचारों का सेंटर है जहां सारे विचार पैदा होते हैं। जो भी हम बनाते हैं वो पहले दिमाग में क्रिएट किए जाते हैं। बिना ये सोचे कि कुछ भी असंभव बनाना है, अभी तक हमारे सारे काम मैनुअल लेबर से होते आए हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, कोई भी निर्माण, ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन इसी तरह किया गया है। हमने हमारे विचारों के बारे में नहीं सोचा है कि किस तरह एक ऐसी चीज को बनाया जाए जिसका कोई आकार ना हो। हम अभी भी अपनी सारी जरूरतों के लिए नेचर मैनुअल लेबर पर ही निर्भर हैं। बिना मैनुअल लेबर के मान करने के लिए फंडामेंटल फैक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से हुई है। ये वो मूल पदार्थ है जो हर जगह मौजूद है, अलग अलग आकार और रूप में, विजिबल और इनविजिबल रूप में। ऑब्जेक्ट्स हमारे आइडिया से बन जाते हैं जो इस एलिमेंट से पैदा हुआ है। मानव मन अपने डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए अवश्य विचार करता है। अपना पसंदीदा काम करके आप ये सोचना पसंद करते हैं। ये धन का पहला नियम है। हम हर उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, और भगवान का यह हमें सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि भविष्य के बारे में सोचना से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने जो है उससे सहमत होना आसान होता है, जबकि भविष्य के बारे में सोचते समय इसकी योजना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं।
हमारे सामने जो है उसे स्वीकार करना आसान होता है। जो भी हम देखते हैं वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसके विपरीत अपने काम को प्लान करना और इसको सच करने के लिए मेहनत करना मुश्किल पड़ता है। सिर्फ हम उस बारे में सोचें और उस चीज को देखें जो आप पाना चाहते हैं। हम उस बारे में ना सोचें जो हम चाहते ही नहीं हैं। ऐसी धार्मिक जगह पर जाना बंद करें जहां ये सिखाया जाता है कि सभी बुराई की जड़ पैसा है। ऐसी किताबें मैगजीन से दूर रहें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। इन फैक्ट में यकीन रखें और बिना किसी तर्क और बहस के इन्हें फॉलो करें। चैप्टर 5 बढ़ती आयु। विस्तार जिंदगी का नियम है। हर एक जिंदा पदार्थ खुद को बनाने के बारे में सोचता है और ये प्रोसेस हमेशा चलता है। हमारी जिंदगी के आखिरी तक हमारे दिमाग को भी विस्तार पसंद होता है। हर विचार एक नए विचार को जन्म देता है और नेचर से ज्यादा की उम्मीद करना हमारा हक है। भगवान भी चाहता है कि आप अमीर बने और मेहनत करके आप भी ऊपर वाले की इस काम में मदद कर सकते हैं। नेचर ये चाहती है कि आप सब कुछ हासिल करो जो आप चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति आपसे संबंधित है। पहले इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य सेल्फिश से प्रेरित नहीं है, लेकिन सबकी खुशियों से प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए आप अपने शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल स्तर को उच्च स्थान पर बनाए रखें। यही जीने का सही रास्ता है। स्वाभाविक रूप से हम सब कला में माहिर हैं। एक कमी वाली गाली गलौज और बेमतलब की जिंदगी जीना जानवरों जैसा है। याद रखें, बहुत ज्यादा स्वार्थ और समर्पण, डेडिकेशन सफलता के रास्ते में बड़ी रुकावट हैं। ऊपर वाला आपसे बलिदान चाहता है, ऐसी चीजों पर यकीन ना करें। ऊपर वाला सिर्फ ये चाहता है कि आप अपना बेस्ट दें ताकि आप दूसरे की भी मदद कर सकें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आपका अमीर होना ही होगा। खुद को ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा करने से दूर रखें। बहुत ज्यादा व्यवहार में ना पड़ें। खुद के फायदे के लिए किसी को धोखा ना दें। किसी और के लिए काम ना करें, और खासकर तब जब आपकी योग्यता से कम वैल्यू दी जा रही हो। किसी की प्रॉपर्टी को अपमान की नजर से ना देखें। इस रईसियत से जितना ज्यादा दूर रह सके उतना दूर रहें। ऊपर वाले ने किसी एक व्यक्ति को ज्यादा दिया है, ये बात गलत है। हम सब में वही क्षमताएं हैं। आपको एक निर्माता बनना ना कॉम्पिटिटर। तब आपको वो सब मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में आपको उन सभी लोगों से फायदा मिलेगा। खुद से कंपटीशन करेंगे। ये तरीका सबसे सिंपल है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। आपकी इच्छा है कि दूसरे लोगों के फायदे का भी कुछ हो। आपसे ज्यादा मांगने में घबराहट करनी है, शर्माने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जीसस क्राइस्ट के मुताबिक जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। दरवाजा खटखटाने पर खोल दिया जाएगा और रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाएगा। हमारे जीवन में जिस भी चीज की ज्यादा जरूरत होती है, बेसिक एलिमेंट हमारे पास भेजने के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो हमेशा करेगा। उम्मीद, चाहत और उम्मीदें भगवान का आशीर्वाद है। वो भगवान की ही तरह अनंत है। सिर्फ वही इसे भर सकता है। तो ज्यादा उम्मीद करने में शर्मनाक से नहीं है। ज्यादातर लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। लोग मानते हैं ऊपर वाले को गरीबी की जिंदगी याद है, पर दान और समझकर खुश किया जा सकता है। वो लोग गरीबी को भगवान का बनाया हुआ खेल समझते हैं। चैप्टर 7 ग्रेट। किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दिमाग को नियंत्रण और संतुलन बनाने की प्रक्रिया को सरल और संभव बनाया जा सकता है अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच पर काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये मानना होगा सभी तरह की एक्टिविटी शुरू होती है इंटेलिजेंट एलिमेंट से। दूसरा, एलिमेंट आपकी सामान्य इच्छा को पूरा करने का सोर्स है। और तीसरा, आभार दिखाकर इसे मिलने का तरीका है। गरीब लोगों में एटीट्यूड की कमी होती है। वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने इनको गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के बनाए हुए स्पेशल प्लान को बाधित करते रहते हैं जो उसने उनके लिए बनाया है। जो भी चीजें जो आज आपके पास आ रही हैं, वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आ रही हैं। आपका आभार इसकी गति को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ और रास्ते भी खुलता है ताकि आपको उन चीजों का एक्सेस मिल सके जो महत्वपूर्ण है। आभार आपके दिमाग को नकारात्मक और नुकसान करने वाले विचारों से भी बचाता है। ग्रेटिट्यूड में कंसिस्टेंसी की कमी अविश्वास की भावना की तरफ ले जाती है, और जिस वक्त ये महसूस हो रहे कि दिमाग में दर्द होता है, तब सब कुछ खत्म होने लगता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाते हैं, तब आपका दिमाग चीजों से संबंधित भाव से तैयारी करता है और आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है, और परिणाम स्वरूप आप अपनी भावना से मिले जुले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। एक आभारी मन हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह अच्छे परिणाम के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसीलिए यह हमेशा फायदेमंद नतीजे देता है। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी स्थिति के लिए ग्रेटिट्यूड की एक आदत बनानी होगी। इसीलिए बेमतलब के नकारात्मक विषय पर अपना समय बर्बाद ना करें। ऊपर वाले का एक स्पेशल प्लान आपके लिए पहले से काम कर रहा था, हमें वहां पहुंचने के लिए जहां हम आज हैं। इसीलिए उसके प्लान को नकारने की जरूरत नहीं है। हमें ये मानना होगा कि भगवान सही है, वो हमारा भला ही चाहता है। चैप्टर 8 अलग ढंग से सोचना।
आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को इसके लिए प्रोग्राम करना होगा, तभी आपका दिमाग इससे संबंधित वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो पहले ही रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं। वो हमेशा अपनी इच्छाओं की दुविधा में फंसे रहते हैं। इस स्थिति में वे विचार एलिमेंट तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाते। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच समरी। जब आप अपने विचारों पर अविश्वास और संदेह के साथ काम करना शुरू करते हैं तो मानकर चलिए आपने अपनी विफलता पहले ही तय कर ली है। हमेशा अपनी सोच बड़ी रखें, अपने भविष्य को वर्तमान में अनुभव करना शुरू करें, अपने लक्ष्य पर निगाह रखें और फुर्सत के पल में अपने विचारों को नरिश करते रहें। इस स्थिति में आपका दिमाग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसमें कुछ खास तरह की वेव शामिल होती हैं। अलाउद्दीन की तरह सब कुछ आप ही के हाथ में है, बस आपको खुद को शेख चल्ली नहीं बनने देना है। अपने सपने को पहचाने, यह आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ये विश्वास कि आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। चैप्टर 9, इच्छा का उपयोग कैसे करें। इच्छा शक्ति आपको अमीर बनने में बहुत मदद कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को खुद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे के लिए, चाहे ये उनके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किसी निश्चित दिशा में सोचने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करें। ऐसा नहीं कि आप अपने विचारों को 10 अलग अलग दिशाओं में लगा दें। जितना गहरा आपका विश्वास और उद्देश्य होगा, उतनी जल्दी आप सफलता हासिल करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी की पढ़ाई करना जरूरी नहीं। उल्टी दिशा में जाकर हम अपने सपने सच नहीं कर सकते। बीमारी के बारे में बात करके हम ठीक नहीं हो सकते। पाप के बारे में सोचकर हम पुण्य नहीं कमा सकते। अपना समय और ऑर्गेनाइजेशंस बर्बाद ना करें जो दान, धर्म और गरीबी को पूरी तरफ से खत्म करने की बात करता है। सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करके ही आप गरीबी से लड़ सकते हैं। गरीब को दया या भीख की जरूरत नहीं है, उसे प्रेरणा की जरूरत है। अगर आप सच में किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप खुद अमीर बने, फिर गरीब को अमीर बनने के लिए मदद करें। चैप्टर 23, इच्छा शक्ति का आगे उपयोग। उस व्यक्ति के लिए अपने सपने सच करने का ख्याल बेकार है तो अपने सपनों के विरुद्ध जाता है और उल्टी दिशा में काम करता है। कल के लिए गए संघर्ष और परेशानियों के बारे में मत सोचिए और ना ही बार बार अपने बाप दादाओं की परेशानी का रोना रोएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग हीन भावना से घिरने लगेगा और परिणाम स्वरूप ये आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीमा करेगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लें। ऐसे लोगों से दूर ही रहें तो निराश करने वाली जानकारी और मैगजीन दिखाते रहते हैं। ऊपर वाले ने आपके दिमाग में सफलता का बीज बो रखा है, इसको नरिश करें। सकारात्मक विचारों के साथ दिन और रात इसको बचाएं। नकारात्मकता से एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे ये सही दिशा में आगे बढ़ सके। सफलता के शिखर पर पहुंचना हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसलिए ये प्रकृति, नेचर के नियमों के खिलाफ है कि हम किसी और से प्रतियोगिता के रास्ते अमीर बनने की कोशिश करें, लेकिन हम रचनात्मक विचार लाएं जिससे सब कुछ बदल जाए। आपको सिर्फ अपने सपने से चिपका रहना है। चैप्टर 11, एक खास तरीके से काम करना। आपके विचार वो ड्राइविंग फोर्स हैं जो क्रिएटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं और हमें डिजायर्ड परिणाम देते हैं। अपने सपने के बारे में सोचना सिर्फ आपको इनकरेज करना है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं करेगा अगर इसे महसूस करने के लिए आवश्यक प्रयास ना लगाए जाएं। तब आपके सपने भी टूट सकते हैं। अभी तक इंसान ने इतनी तरक्की भी की है कि वो सिर्फ सोचकर ही चीजें मना सके। इसलिए विचारों को प्रयास करने की जरूरत होती है ताकि डिजायर्ड परिणाम प्राप्त किए जा सकें। नए आइडिया पर सही से काम करें, तभी आप अपने सपने को सच कर पाएंगे। जब आप इस चीज को महसूस करते हैं तो खुद ब खुद आना चाहिए। अपने प्रयासों को ये सोचकर पोस्टपोन ना करें कि आप सही व्यवसाय या सही वातावरण एनवायरनमेंट में नहीं है। प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए अपना बेस्ट दें। बीते हुए कल पर गुस्सा करने में अपना समय बर्बाद ना करें। आने वाले कल के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी और समय को बर्बाद ना करें। ऐसी उम्मीद ना करें कि सब कुछ मायावी या रहस्यमयी हो। वक्त या वातावरण को बदलने का इंतजार ना करें। चैप्टर 12, कुशल कार्यवाही। आप तभी प्रगति करेंगे जब आप सिर्फ इच्छा करना छोड़ेंगे और काम पर लगेंगे, क्योंकि प्रयासों में अगर कमी आती है तो आपकी ज्यादा पाने की इच्छा बेकार है। आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है उन लोगों के प्रयासों की वजह से जो ज्यादा की उम्मीद करता है। ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत बनाएं। वो व्यक्ति जो आज के काम को कल पर टाल रहा है वो तय कर रहा है कि आगे चलकर भी उसके हाथ असफलता ही लगने वाला है। पूरे समर्पण के साथ कोशिश करने पर सफलता की दिशा में बहुत सी शक्तियां सक्रिय होती हैं। हो सकता है कि आपको अपने प्रयासों के अनुसार परिणाम ना मिले, लेकिन ये जानकर भी पट लें। प्रयास करना ना छोड़ें। छोटे और बड़े प्रयास दोनों बहुत जरूरी हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने अभी तक कितना काम किया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपने अभी तक कितना काम कुशलता से किया है। इसके विपरीत दक्षता से किया गया काम आपको सफलता देता है। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी कुशलता से काम करके ही आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग मानसिक और शारीरिक शक्तियों के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। वो सोचते कुछ और है और करते कुछ और। सही गलत जो भी आप सोचते हैं, पावर दोनों में लगनी ही है। क्यों ना इसे राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाए। एक बार सफलता आपके हाथ लग जाए, उसके बाद आप कई दरवाजे और खोल सकते हैं। चैप्टर 14, वृद्धि का आभास। नेचर को भी अबेंडेंस पसंद है। भगवान का संदेश भी अबेंडेंस से संबंधित
संबंधित है। धरती पर रहने वाली हर एक चीज की वही इच्छा है, वही अबेंडेंस। इंटरप्शन का मतलब है मर जाना। जीसस क्राइस्ट के अनुसार उनको ज्यादा दिया जाएगा जिनसे ज्यादा की जरूरत है, पर उनसे वापस ले लिया जाएगा जो संतुष्ट हो चुके। ज्यादा धन की चाह रखना कोई पाप नहीं है, ये जीवन में अबेंडेंस का एक पहलू है। अबेंडेंस की चाहत हमारी आत्मा की आवाज है। आपसे मिलने वाले हर इंसान को बहुतायत की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें। महसूस करें कि आप सफलता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसी समय आप हजारों लोगों को सफलता दिलाने में मदद भी कर रहे हैं। खुद को इतना ज्यादा सकारात्मक बनाएं, जो भी आपसे संपर्क करे आए वो खुद के बारे में महत्वपूर्ण और सकारात्मक महसूस करें। दूसरों के फायदे के लिए लोगों का उपयोग ना करें, उन्हें धोखा ना दें, ना ही उन्हें पागल बनाएं। दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाएं ना ही खुद किसी की उंगलियों पर काम करें। अपनी किस्मत को खुद बनाएं। प्रतियोगिता से दूर रहें और जोन्स का गोल्डन रूल याद रखें, जो कहता है दूसरे को इस तरह ट्रीट करें जिस तरह आप उनसे ट्रीट होना चाहते हैं। चैप्टर 15, आगे बढ़ता हुआ आदमी। आपके की बॉस आपके काम से खुश होंगे और आपकी सफलता में मदद करेंगे। अमीरी के प्रिंसिपल को नौकरी में भी ना भूलें। याद रखें, ऐसा कर्मचारी जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ काम करता है अपने बॉस की सबसे बड़ी एसेट होते हैं, और इसलिए उसे वहां काम करना चाहिए जहां उसका बॉस चाहता हो, ना कि वहां जहां आप चाहते। अपनी सफलता को दिमाग में रखें, अपने निर्णय को मजबूत बनाएं और एक निश्चित दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। आपसे संपर्क करने वाले सभी लोगों को इनकरेज करना शुरू करें। ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्थिति नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आपकी सफलता खुद इसका रास्ता ढूंढ लेगी। आपको बस यही दिशा देनी है, अमीरी की तरफ। बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले अवसरों को मिस ना करें। अवसर एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि उनके कनेक्शंस नहीं दिखते, इसलिए आप पता नहीं सकते कि कौन सा मौका आपके लिए है पहली सफलता लेकर आएगा। जब आप सफलता पाने के लिए डिटरमिन्ड होते हैं, तब ऊपर वाले की आपको अमीर बनने की जिम्मेदारी यूनिवर्स तक मिलती है। आप बस अपने प्रयास जारी रखें। चैप्टर 16, कुछ सावधानियां। आप चाहे जिस देश, जाति, जगह या समाज से संबंधित हों, आप किसी भी वक्त में अमीर बन सकते हैं उन रास्तों पर चलकर जो आपको वहां ले जाते हैं। आपका अमीर बनना न सिर्फ आपके देश, समाज, जगह और समाज के लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि ये दूसरे और लोगों के लिए भी सफल के दरवाजे खोलेंगे। भविष्य की संभावनाओं के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में अपना दिमाग ना लगाएं, ना सारा ध्यान रोज के टास्क पर लगाएं। जब आप रोज के रोज काम करने के आदी हो जाते हैं, तो आने वाले मिसफॉर्चून्स के मौके ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। जो भी हो रहा हो, सही या गलत, इसको यूनिवर्स के ऐसे काम की तरह देखें जो अभी काम के साथ सहयोग कर रहा है, और कभी भी निराश ना हो। किसी निश्चित दिशा में काम करने पर भी आपको वो नहीं मिल रहे हैं तो सब्र रखें। कुछ समय बाद आपके डिजायर्ड परिणाम आपके सामने होंगे। याद रखें कि बड़े अवसर आपके मन के साथ जुड़ते हैं, ना कि आंखों के साथ। अब्राहम लिंकन अपनी किताब वर्ड्स ऑफ लिंकन के अंत में कहते हैं, कमजोर लोग सुरक्षा तलाशते हैं, जबकि मजबूत लोग अवसर। निष्कर्ष, ठीक है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में ये सब कैसे लगा सकते हैं? तो कुछ बातों को हमेशा याद रखेंगे। सकारात्मक सोच का इस्तेमाल करें, ये वो ताकत है जो आपको बड़ा बनाती है। शुक्रगुजार रहें, आभार का नियम है, एक्शन और रिएक्शन का नियम है। याद रखें, ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बने। कंपटीशन के विचार से बाहर निकले, किसी को धोखा दिए बिना और किसी का फायदा उठाए बिना बिजनेस करें। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते अगर आप इसके लिए काम करते हैं। क्रिएटर बने, ना कि कंपीटर। आपके पास वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं, और ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर है। हमें कंपटीशन का रास्ता छोड़कर क्रिएटिविटी का रास्ता अपनाना चाहिए। हमें जरूरत है हमारे दिमाग में एक व्यक्तिगत सपना बनाना और इसे लगातार सकारात्मक विचारों से नरिश करना। उसे पाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे और साथ ही प्रेजेंट एनवायरनमेंट में भी रहना होगा। जल्दी ही सब कुछ आप ही हमारी सोच के अनुसार बदलाव होने लगेगा। मुझे आशा है कि आप इन 16 सीखों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी में सफलता और पैसा दोनों को ला पाएंगे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।